हमारा वर्तमान केंद्रीय बजट 3 बातों पे आधारित है। कुर्सी आ रही है, आओ मैं हूँ, मोबाइल लीजिए। डीएम साहब और कप्तान साहब से संबंधित कोई समस्या है या हमसे? सर, प्रदेश से संबंधित तो आपसे है, माननीय जिलाधिकारी और माननीय कह देंगे। सकारात्मक नजरिया बहुत आवश्यक होता है। किसी भी चीज को आप लोग दोनों तरह कहना जानते हैं, प्रस्तुत किया गया। ये कुछ शब्दों का मकर जाल नहीं है, न शब्दों का कोई आडंबर है। ये मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। विश्वास और भरोसा है कि आप लोग सकारात्मक तरीके से ही, जिससे हमारे प्रदेश और मेरे जिले का भी भला हो, उसी तरह का नजरिया आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देशों का तो ये हो गया था, आपको ध्यान होगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फोटो छपे थे, एक तरफ उस देश की मुद्रा होता है, ये जिला और ये शहर, ये प्रदेश न मेरा है न विधायक जी का है। यदि है तो आप सबका कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप लोग प्रश्न पूछेंगे, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय प्रभारी मंत्री जी। इसी तरह से जानकारी पहुंचाई जाएंगी, इससे हमारे प्रदेश का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, हमारे जिले का भी भला होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो ये बजट आया है, कल्याणकारी बजट। नमस्ते। लड्डू पहुंचाया गया हो, लेकिन अन्न भी सप्लाई किया गया। दूसरे नंबर, निरंतर आर्थिक वृद्धि। आदरणीय मोदी जी के आने से पहले, 2014 से पहले, हमारा देश बड़ी मुश्किल से 6वें नंबर पर गिना जाता था और उससे भी नीचे हुआ करता था। 6वें नंबर की 1 और 5वें नंबर का गैप इतना था, एक यदि उसे हम 6वें में भी मान के चले तो 8वें को पहुंच लगता था या 8वें को पहुंचेगा, इतने नीचे था। आज वो आप सबको अच्छी तरह मालूम है, एक आर्थिक उन्नति में लगातार पदाधिकारीगण, समस्त मीडिया के बंधुवर, एक अनुरोध करना चाहूंगा, बजट पे बोलने से पहले सभी टेक्नोलॉजियों को समेटने की कोशिश की गई है एआई हेडिंग में। ये 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। जो मैंने बताया था, उत्पादकता, नंबर 2 जन आकांक्षाओं की पूर्ति, और नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सभी टेक्नोलॉजियों को समेटने की कोशिश की गई है एआई हेडिंग में। ये 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। जो मैंने बताया था, उत्पादकता, नंबर 2 जन आकांक्षाओं की पूर्ति, और नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उत्पादकता पे ये जोर दिया गया है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे आप यदि जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ आज पूरी दुनिया का सेंटर बना हुआ है मोबाइल प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल हम बनाते हैं, हमारे यहाँ बनता है, जो पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तो उत्पादकता पे
कोई भी उत्पादन हो, सारी चीजों को उत्पादकता में समेटने की कोशिश की गई है। तो पहला जो हमारा ध्यान इस बजट में हमारे केंद्र सरकार ने दिया है वो उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पे दिया गया है। दूसरा जो ध्यान दिया गया है वो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने का बजट हो, इस पे ध्यान दिया गया है। तीसरी बात जो बजट में मुख्य रूप से हुई है, तो इस समय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया में इस समय प्राथमिकता पे विकास के रूप में देखी जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारी चीजों को जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी है उन सभी टेक्नोलॉजी को समेटने की हमारा वर्तमान केंद्रीय बजट 3 बातों पर आधारित है: उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर विश्व को दिशा देना। नंबर 2, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन 3 ही के तहत बजट का सारा केंद्रित किया गया है। जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक और उत्पादकता का सवाल है, वहाँ अन्न उत्पादन से लेकर उद्योग और जितने भी, चाहे वो मोबाइल उत्पादन हो, चाहे शस्त्र उत्पादन हो, जो भी जितने भी उत्पादन हैं, प्रोडक्शन हैं, वो सब उन उत्पादकता में वृद्धि की जाए और प्रतिस्पर्धात्मक हमारी पूरे विश्व में एक इस तरह से इमेज बने। दूसरे नंबर, इस बजट को शब्दों का मकर जाल नहीं है, इसमें कोई शब्दों का आडंबर नहीं है, ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बजट है। तीसरा नंबर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उन सारी चीज़ों को रखा गया है जो वर्तमान टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस समय चल रही है। वर्तमान टेक्नोलॉजी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, AI के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से प्रगति की जाए, इसके लिए है ये बढ़ावा, ये बजट महत्वपूर्ण है। इस बजट में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, नारी नेतृत्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को किस तरह से उत्पादकता में वृद्धि हो, उनको अच्छा मूल्य मिले, पशुओं के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें पूरा प्रावधान किया गया है कि पर्यटन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के देशों के लोग यहाँ आएँ, हमारे देश के लोग भी यहाँ पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और उसका नतीजा है कि जहाँ 1 करोड़ आदमी वृंदावन में आया करते थे, आज वहाँ वृंदावन में 12 करोड़ से ऊपर आते हैं। जहाँ काशी विश्वनाथ में 2 करोड़ आदमी आया करते थे, आज वहाँ काशी विश्वनाथ में 15 करोड़ आदमी 1 साल में पहुँचने को जा रहा है। जहाँ अयोध्या में 1.5 और 2 करोड़ आदमी आया करते थे, आज वहाँ 14 और 15 करोड़ आदमी पहुँचने को जा रहा है। पर्यटन की देन है, एक 67 करोड़ आदमी महाकुंभ में आए और उन 67 करोड़ आदमियों से लगभग 4,500 करोड़ रुपए की आमदनी अकेले प्रयागराज के लोगों की हुई। तो इस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया। मंत्री, बजट को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने सारा कहा कि बजट कोई खोखला है। और मैं इसका जवाब तो केवल इतना दे सकता हूँ कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है। मैंने पहले कहा, जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं उन सबका एक ही मकसद होता है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से काम मिले, जनता किस तरह से प्रसन्न रहे, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े, किस तरह से रोजगार मिले। अब हर काम में यदि कोई भी व्यक्ति
अड़ंगा लगाता है या आलोचना करता है, तो मेरे ख्याल से उनकी मानसिकता का ये द्योतक है। और सर अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी ने इस बजट के नाते अपने लोगों को सेट किया है, बाकी बजट में कुछ नहीं। अपने लोगों को किसको सेट कर दिया है? ये नारी नेतृत्व बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये नारी नेतृत्व क्या बीजेपी का ही है? अखिलेश जी क्या कुआरे हैं क्या? थैंक यू सर। इस बजट का हिसाब इन विभागों